नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 12 नवंबर से लेके 18 नवंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। जेमिनाई की पर्सन की करंट एनर्जी, जिनके साथ जेमिनाई नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, द हर्मिट। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये एक नया शुरुआत तो चाहते हैं, लेकिन ये रिश्ता जो है बहुत पुराना है और ये रिश्ता स्टकनेस में चला गया, तभी ये नो कांटेक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन में है। अब ये इस रिश्ते को दोबारा शुरू करने की चाहत रखते हैं। ये चाहते हैं कि रिश्ता दोबारा शुरू हो और स्टेबिलिटी के साथ हो। जो भी गिले शिकवे थे वो खत्म हो जाए। और ये रिश्ता इतना पुराना है, उनको इस बात का भरोसा भी है कि अगर उन्होंने माफी मांग लिया या फिर अपनी गलती को मान ली तो ये रिश्ता दोबारा शुरू हो सकता है। तो ये कोशिश जरूर करना चाहते हैं और अपनी गलती से इन्होंने सीखा भी है। जो इन्होंने गलती किया है दोबारा वो नहीं करेंगे, इस बात का जो एक प्रण है, जो एक प्रॉमिस है, ये अपने आप में ही ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, इनका मेजर हीलिंग भी हुआ है, जो यूनिवर्स की तरफ से इनकी जो बोलते हैं ना कि आंखें खोल देना या फिर अपनी गलती का एहसास होना, तो उनको वो हुआ है। ये अनुभव से अपनी गलती को सीखा है, अनुभव से गलती को सही करने के बारे में, गलती क्या हुआ है उसको ये समझे हैं और ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप किसी वर्गो, किसी एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई आपके पर्सन, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, आपके वो पर्सन जेमिनाई आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं जेमिनाई के पर्सन। जेमिनाई के जो पर्सन है वो जेमिनाई से क्या चाहते हैं। देख लेते हैं जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं। ऐसा लगता है जेमिनाई, या तो आप लोग जो है वर्क प्लेस में जुड़े हुए हो, काम साथ में करते हो। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। जो भी आप लोगों में बातें बंद है, जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो भी बाकी है रिश्ते में करने के लिए, वो चाहते हैं कि आप उसको करें। फिर से रिकॉन्सिलेशन हो आप लोगों में, फिर से आप मिलके काम करो, फिर आप रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करो, या फिर ये कर रहे हैं, ये जो कोशिश कर रहे हो आप उस कोशिश में उनका साथ दो और रिश्ते को एक नई शुरुआत दो। यही चाहते हैं कि जो चीज इम्बैलेंस था, जो रिश्ते में जो अनकही बातें थी उसको फिर से रिवील किया जाए। जैसे आप लोग दोस्तों की तरह साथ में मिलके काम भी करते थे, रिश्ता भी निभाते थे,
उस तरीके से रिश्ता दोबारा से शुरू हो, मिल के काम करे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में क्या करना है, तो आप किसी की मदद ले सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, कुछ भी करके रिश्ते में एक नई शुरुआत, एक बैलेंस शुरुआत ये चाहते हैं आपके तरफ से भी, और खुद तो करेंगे ही ऐसा सोच रहे हैं। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। वैसे तो इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, जैसा कि मैंने कहा कि इनका एक मेजर हीलिंग भी चल रहा है, और इससे इन्होंने अपनी गलती से बहुत चीजें सीखी भी हैं, और जो हो गया गलती उनसे उसको ये दोहराएंगे भी नहीं। तो इस बात का एहसास तो उनको है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन एक चीज है, ये खुद रिश्ते में आगे आने के बारे में सोच तो रहा है, लेकिन हो सकता है कि पास्ट की जो घटनाएं घटी थी उससे ये अभी भी परेशान है। तो ये अपने दिमाग में इसको घुमा रहे हैं कि क्या करे, जाए या ना जाए। हालांकि ये आना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने इतना गलती किया है आपके साथ रिश्ते में, तो ये आने से डर रहा है। रिश्ते में दूसरे लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है, हो सकता है कि किसी किसी के लिए जो शादीशुदा है उनके घर वाले भी इसमें जुड़े हुए थे, कोई दोस्तों की वजह से, किसी का जो थर्ड पार्टी की वजह से परेशानी है, कोई थर्ड पार्टी खुद है। तो ये सारी चीजों में ये इंसान जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, इनका भूमिका जो है, इनकी उपस्थिति, इनका रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, और गलती ही उनका है, पूरा गलती उनका है। ये तो ये खुद ही रिग्रेट कर रहा है कि अरे मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कहा वैसा कहा। तो अब ये आएंगे तो कैसे आएंगे, तैयार ये पूरी तरीके से है, लेकिन इनका दिमाग जो है इनको परमिशन नहीं दे रहा है। तो ये थोड़ा सा इंतजार करेंगे, बहुत कम लोगों के लिए आ जाएंगे, और बहुत कम लोगों के लिए ऐसा होगा कि ये इंतजार करेंगे। ये बाद में अगर आपसे एक्शन लिया जाएगा तो ये उस बात पर काम करेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आए या ना आए इस कश्मकश में ये रहेंगे। कुछ लोगों के लिए जो है एक्शन ले लिया जाएगा, बहुत कम लोगों के लिए। ज्यादातर लोग जो है इंतजार ही करेंगे और सोचते रहेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है जेमिनाई। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपको जो है जेमिनाई, जो चीजें नहीं है उसकी परवाह बहुत ज्यादा है, जो है उसके लिए आप नहीं सोच रहे हो। इसीलिए दिमाग की बत्ती जलाइए, जो चीज है उसके बारे में सोचिए। एक तो आप 24/7 इसी बंदे के बारे में या बंदी के बारे में सोच रहे हो, दूसरी तरफ जो नहीं है उसके बारे में सोच रहे हो, या पैसे की कमी, ये क्यों चला गया था, ये क्यों मुझे झूठ बोला। तो आपके ना सोच में क्लैरिटी नहीं है। अपनी सोच में क्लैरिटी लाइए, आखिर में आप चाहते क्या हो। अगर आप इस इंसान को चाहते हो, इनके साथ रिश्ता रखना चाहते हो और इनसे प्यार भी करते हो जैसा कि दिखाई दे रहा है, तो उन चीजों को भूल जाइए। और अगर उनके साथ रहना नहीं चाहते हो तो आप उसको याद करके जिद में बैठे रहिए। आपके सोच में क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी लाइए कि आपको चाहिए क्या। अगर उनको चाहिए तो वो सब भूलना पड़ेगा, और अगर वो सब याद रखते हो तो ये नहीं आएंगे, क्योंकि ये डर के मारे वैसे भी नहीं आ रहा है कुछ लोग, कि भाई किस मुंह से जाएंगे, मैंने ये किया वो किया। तो आपको फॉरगिव करना पड़ेगा एंड फॉरगेट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। सो थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।